नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की याद सबको आती है और ऐसा स्वाभाविक भी है। भगवान बुद्ध भारत के ही नहीं विश्व के बहुत बड़े महापुरुषों में आते हैं, जिन्होंने मानवता को जीने का रास्ता दिखाया। महापुरुषों येन गतः सः पंथा, उन्होंने जी करके दिखाया और उनकी करुणा कितनी व्यापक थी कि दुनिया में दुख क्यों है, यही सवाल उनके मन में उठता था कि ये जीवन दुख में क्यों है और इस दुख का निराकरण कैसे होगा। यही महत् प्रश्न उनको बार बार परेशान करता था और इसके लिए उन्होंने बहुत शोध किया, घर के सुख सुविधाओं का त्याग किया, 7 वर्ष तक भटकते रहे, ध्यान किया और उन्होंने कुछ नतीजे निकाले। उनसे फिर मानव जाति को अवगत कराया और फिर बुद्ध भगवान का संदेश सारे विश्व में फैल गया। मेरे साथ तो बहुत व्यक्तिगत बात है। मैंने जहाँ अध्ययन किया है, मगध विश्वविद्यालय, वो बोध गया में है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हम लोग क्लासेस खत्म होने पर बहुत बार भगवान बुद्ध के उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाया करते थे और बोधि टेम्पल में हम लोग जाया करते थे। तो हमारा बड़ा ही गहरा लगाव रहा है। साथ साथ हमने बचपन में धम्मपद, हमारे घर में ही धम्मपद था, तो उसके आधार पर हमने समझा कि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, उनका उपदेश क्या है। फिर जब भी भगवान बुद्ध की बात आती है, हमारे मन में कुछ शब्द आते हैं। एक तो पहली बात मैं बता दूं कि उनका जन्म भी बुद्धि पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान भी उसी दिन मिला था, बौद्धि पूर्णिमा के दिन, और निर्वाण भी उसी दिन हुआ था। बुद्ध भगवान की जब भी बात आती है मन में, तो चित्त की समता का उदय होता है। चित्त की समता शब्द को हम याद करते हैं। भगवान जहां भी हैं, भगवान बुद्ध चित्त के समत्व को प्राप्त कर चुके हैं। तृष्णा के उन्मूलन के लिए ही उन्होंने घर छोड़ा था, तरह तरह के ध्यान किए थे। उन्होंने हमें ये भी उपाय कहा कि अगर दुनिया में बरतना है, जीना है, तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन 4 चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। जो समान है उसके साथ है मैत्री, जो दुखी है उसके साथ करुणा, जो बहुत उत्तम दिख रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, उनके उनके लिए हमारे मन में मुदिता होनी चाहिए, और जो जगत को परेशान करते हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के आधार पर हम दुनिया में बरत सकते हैं, हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। शांत मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति एकदम शांत है, उनको देखने से शांति उत्पन्न होती है। मन ध्यान में ध्यानस्थ होता है मन हमारा। उनका सारे उपदेशों को संकलित किया गया है धम्मपद, जो भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, जिसमें उनके उपदेश मिलते हैं। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर बहुत ध्यान दिया और कहा कि मध्यम मार्ग होना चाहिए, किसी चीज की अति न करें, न न तार को ज्यादा टाइट करें, न ज्यादा लूज करें। वीणा के तार से तभी स्वर निकलेगा। ये उनका उपदेश था और इस उपदेश का प्रभाव एशिया क्या, वर्ल्ड के सारे देशों में पड़ा है। लोग बहुत ही उसका लाभ उठा रहे हैं और चित्त की समता, तृष्णा पर नियंत्रण करके जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो आइए इस तरह हम भी अपने जीवन को सुखी बनाएं, भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलते हुए। भगवान बुद्ध बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं और करुणा इनके सिद्धांत का मूल है। इस जगत में ज्ञान प्राप्ति के बाद भी अगर वो घूमते रहे तो केवल करुणा के कारण, क्योंकि उनकी बहुत करुणा इस बात की थी कि लोग दुखी हैं और उनका दुख दूर हो। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।